गुड मॉर्निंग राम जी। क्यों, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है? आप अपना गुस्सा मेरे मास्टर जी पर दिखाना। कल तो मेरे मास्टर जी ने बहुत होमवर्क दिया है, इसलिए देर हो गई, मुझे तुमसे खेल ही नहीं पाया। कल शाम को तुमसे ना खेलने के कारण माफी मांगता हूँ। इतना गुस्सा करना खराब बात है, कुछ तो बोलो ना मुझसे प्लीज। थैंक यू राम जी, थैंक यू। लो। सावित्री, सावित्री जी। आई मालकिन। सावित्री, आज ऑफिस जल्दी जाना है, तुम नाश्ता जल्दी रखो। अच्छा मालकिन। हाँ, क्या पप्पू रेडी हो गया? जी हाँ, तैयार तो हो गए, पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे। क्यों रे दिलीप, स्कूल का वक्त हो रहा है और तुम यहाँ खेल रहे हो? अभी आई मम्मी, मैं तो तैयार हो गया। डैडी से रात को फोन पर बात हुई, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा अगर तुम फर्स्ट रैंक लोगे तो तुम्हें वो इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन का प्रेजेंट जरूर देंगे। रैंक जरूर लूंगा, लेकिन डैडी से कहना वो दूसरा खरगोश लाए। अगर ऐसे ही खेलोगे तो तुम्हें एक मिलिट्री अफसर बनाने का उनका सपना कैसे पूरा होगा? तुम तो सारे जानवरों को इकट्ठा करके घर को अजायब घर बना रहे हो। जानती हो मम्मी, थोड़ा कठिन सवाल है ये। ऐसा कौन सा तारा है जो आदमी खुद नहीं देख सकता? तारा जो आदमी खुद नहीं देख सकता? हाँ मम्मी, जल्दी नहीं, सोच के बताना। तारा जो आदमी खुद नहीं देख सकता? कोई जल्दी नहीं मम्मी, आराम से सोच के बताना। ये क्या मालकिन, आप भी पप्पू की माया जाल में फंस गई। आपसे कोई सवाल पूछकर जानवरों के साथ खेलने में लगा हुआ है। मैं इसके माया जाल में नहीं फंसी सावित्री, ये तो इन्हें खिलाए बिना नहीं उठेगा यहाँ से। मैं यहाँ रहूंगी तो ये जल्दी उठेगा, यही सोचकर मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम ही इसे समझाकर जल्दी ले आओ। ये सब छोड़ो, अब चलो पप्पू। पर वहाँ दीदी के कमरे में ट्रे है, उसको लेकर अभी आया। एक जासूस ने दूसरे जासूस पर गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और दूसरा जासूस बाल बाल बच गया। निशाना चूकने पर जासूस को और भी गुस्सा आया। फिर उसने रिवॉल्वर से उस चालाक जासूस पर गोली चलाई। हाँ, क्या जासूस की मौत हो गई? नहीं हुई दीदी, क्योंकि वो लोहे का आदमी था ना, गोलियों से नहीं मरने वाला। गुड, वेरी गुड। हाँ, जानती हो वो कौन सा तारा है जो आदमी खुद नहीं देख सकता? क्या? तारा जो आदमी खुद नहीं देख सकता? हाँ। तारा जो आदमी खुद नहीं देख सकता, नहीं जानती। क्यों आरती, तुम कॉलेज नहीं जाओगी? पप्पू से बातों में लगी हुई हो। पहले नहा लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा। जा रही हूँ। तुम ये पुस्तक लेकर बाथरूम गई तो रात को ही बाहर आओगी। चलो। ये क्या, तुम टाई ढूंढने के बहाने यहाँ आकर खेल में लग गए हो? हाँ, टाई को ही ढूंढ रहा हूँ। टाई तो तुम्हारी जेब में है, देखो। थैंक यू। अरे दिलीप, तारा जो आदमी खुद नहीं देख सकता, बताओ। उसे बताने के लिए बहुत खर्चा होगा दीदी। क्यों आरती, तुम्हारा दिमाग भी खा चुका है? जी हाँ। क्या बात है? कौन सा तारा है जिसे खुद नहीं देख सकते? वही आंखों का तारा, आंखों की पुतली जिसे देख नहीं सकते हम। हाँ, दादाजी का जवाब ठीक है। अरे, आपके होते हुए पप्पू आइस वाटर पी रहा है। क्यों रे, रात भर जुकाम के मारे सोया नहीं, सुबह होते ही सब कुछ भूल गया। प्लीज मम्मी, थोड़ा सा इस वाटर दो ना मम्मी। जिद मत करो पप्पू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, गर्म पानी पीना चाहिए तुम्हें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो। आओ किशोर, कुछ नाश्ता कर लो। थैंक यू अंकल, अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ। थोड़ी कॉफी पी लो, बैठो। किशोर, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। बिजी डांसर है, यहाँ आने के लिए इनको टाइम नहीं मिलता। टाइम ऐसा कुछ नहीं, आजकल सब लोग डिस्को डांस, ब्रेक डांस देखना पसंद करते हैं ना, रोज प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया। यही कारण है या शादी में देर हो रही है? क्या आरती की तरह तुम भी परेशान हो? नहीं तो। ये बात नहीं किशोर बाबू, तुम शादी के दिन भी कोई प्रोग्राम करोगे, इसका आरती को बहुत डर है। उस दिन कहीं और प्रोग्राम नहीं करूँगा। यानी प्रोग्राम यही होगा क्या? पप्पू जल्दी हाथ धो, रिक्शा आ गई है। दीदी, मेरा मोपेड खराब है, मुझे ड्रॉप करते हुए ऑफिस जाओ ना। सॉरी, आज मुझे जल्दी जाना है, अपना डीईओ इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाला है। पप्पू के साथ रिक्शे में चली जाओ। मैं जाऊंगी, लेकिन मैं ड्रॉप कर दूंगा, एतराज ना हो तो। बुरा ना मानना बाबू, इसीलिए तो आरती का मोपेड खराब हो गया है। चलती हूँ पप्पू। टाटा मम्मी। टाटा। मैं चलती हूँ आरती। अच्छा दीदी, बाय। ला 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 ला। हाय किशोर, कंग्रेट्स।
अरे आरती, डायरेक्टली तुम भीतर आ गई। कोई देखे तो बस छुट्टी हो जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से। औरत की तरह तुम भी शर्मा रहे हो? ये आरती, तुमको अगर कोई देख लेगा तो बुरा होगा। बाहर जाओ प्लीज। अगर तुम कल की पार्टी में शामिल होने का वादा करो तो मैं चले जाऊंगी। आई एम सॉरी, कल से मेरे प्रोग्राम्स होने वाले हैं हैदराबाद में, मैं नहीं आऊंगा। नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। प्लीज। तुम नहीं आओगे? हाँ नहीं आओगे? हाँ हाँ। नहीं आओगे तो बचाओ बचाओ, अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। तुम अच्छी तरह पढ़ोगे तो तुम्हें पिकनिक ले जाऊंगी। ओके? डैडी, पप्पू का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? प्यार का सागर है, तेरी मेरी कहानी है। ए चमक छल्लो, एक सिंगल चाय। जब देखो सिंगल ही बोलता है, डबल कभी बोलता ही नहीं। अरे डबल तो तेरी मेहरबानी से होगा ना। फिलहाल तो मेरा गला ठंडा है, उसको गर्म करने के लिए सिंगल ही दे दे। अरे गला तेरा सिंगल से नहीं डबल से होगा। अच्छा तो डबल कर ले। जब देखो उधार ही मांगता है। उधार नहीं देगी? अच्छा एक काम करते हैं, आज अपन एक शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गई तो तू चाय पिलाएगी, अगर मैं जीत गया तो तू दूध पिलाएगी। अच्छा ठीक है? अच्छा देख, ये घुंघरू है ना, हिलाने से मेरे हाथ में आवाज आती है, ये तेरे हाथ में आवाज नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? हाँ हिला हिला हिला। नहीं आई ना? अरे मैंने कहा था ना तेरे हाथ में नहीं बजेगी। देख। अरे कैसे बजाया तूने? मर्द हूँ ना, कुछ भी बजा सकता हूँ। चाला चाला चाला। ला। बिकू राजा, मुझे भी बता ना, तू कैसे बजाता है? अरे ये तो मेरे हाथ का कमाल है। देख, ये बज रही ना, आवाज यहाँ से आती है। ये तो नकली है, बन गई ना बेवकूफ। तूने दूसरों की तरह मुझे भी बेवकूफ बनाया। हाय हाय मेरी रानी, तुझे कैसे बेवकूफ बनाऊंगा? तू तो मेरे दिल की रानी है। अच्छा बता, आज का क्या प्रोग्राम है? बताऊंगा नहीं, आज मैं करके दिखाऊंगा। आज ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की खास वजह है। अभी अभी होम मिनिस्टर के यहाँ से फोन आया था कि दिल्ली जेल से 2 खतरनाक मुजरिम फरार होकर अपने इलाके में। ये मुजरिम खतरनाक ही नहीं, बल्कि मुल्क में दंगे फिसाद कराने की खास जड़ भी है। इतना ही नहीं, गुंडों के बहुत बड़े गिरोह के लीडर भी हैं और इनके आदमी चारों तरफ फैले हुए। ये इंसान की खाल में खतरनाक भेड़ियां हैं। ये है उनकी तस्वीरें। ये है बिल्ला और ये है रंगा। जैसे भी हो इन्हें गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना है। ये इंसान और इंसानियत के दुश्मनों को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार करना पेशा ही नहीं बल्कि फर्ज भी बनता है। पुलिस शाखा की मान मर्यादा है और मुझे उम्मीद है हम जनता के विश्वास को खोने नहीं देंगे। और याद रहे, ये मुजरिम खतरनाक ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी है। सर, परसों नागपंचमी है, हमारे शहर में धूमधाम से मनाई जाती है। हो सकता है वो दोनों उस मौके का फायदा उठाना चाहें। साहब आप बेफिक्र रहिए, हमारा जान बचाकर वो दोनों को पकड़ेंगे। वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे काबिल और बहादुर अफसरों की मदद से हम इन दरिंदों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर देंगे। सो विश यू बेस्ट। विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्नारायण। हाँ, आज सारे अलंकारों से सजे हुए नागेश्वर महादेव का दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। इस सजी हुई सुंदर मूर्ति के दर्शन के लिए ही इतने लोग आए हैं। अरे खड़े क्यों हो? अब चलो चलो, नैवेद्य और पूजा का समय हो गया, आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़िए ना, बढ़िए बढ़िए। खड़े कहाँ चलो, आगे खास पूजा हो रही है, देखते नहीं? इस ईश्वर के निकट धनी निर्धन सब एक हैं। सच पूछो तो यहाँ रुपए की पूजा होती है।
यह टिकट दीजिए। जी अच्छा। थैंक यू। हे भगवान। सुनिए, मेरा परिवार यहाँ पूजा के लिए आने वाला था, किसी वजह से शायद वो नहीं आ पाए। मेरे पास उनकी टिकटें बाकी हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ विशेष पूजा में आ सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। अगर भगवान का बुलावा आया फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। अजी चलो, कितनी देर हो रही है, हाँ मुसीबत उठानी पड़ेगी। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? हम दोनों को ही बुलावा आया है। अजी चलो जी, चलो जल्दी करो। अभी तक नीति शास्त्र आप पढ़ाते थे। पुरानी बात है, आजकल की दुनिया में इससे क्या फायदा होगा? अगर फायदा हो तो नीति है, नहीं तो अनीति है ना। नैवेद्य का समय है, आपकी पूजा के लिए समय लगेगा। आप जरा बाहर खड़े रहिए। हमें बहुत दूर वापस जाना है। नैवेद्य चढ़ाने के बाद ही पूजा कीजिएगा, तब तक हम यहीं पर। जी अच्छा। ओम प्रणय ओम उदानाय ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम नागराजाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यताय नमो वजम्बे श्रवणाय नमः। ओम नमो देवाय। ये क्या? चिल्लाए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बिला, जल्दी करो। अगर शोर मचाया तो मार दूंगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो गहने ब्रीफकेस में रखो। पाप है, पाप है। कोई है? मुंह खोलोगे तो गोली चला दूंगा। फौरन निकालो, कम ऑन, क्विक। देखो भैया, नाग देवता को हाथ मत लगाओ। ओहो, ये बात है। साथ ऐसे इस मंदिर से बाहर चलो कि किसी को कोई शक ना हो। चलो चलो। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। चोर चोर।
बताओ कहाँ छुपाया उसे? कम ऑन, स्पीक आउट। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? झूठ बोलता है मुझसे। कम ऑन, स्पीक आउट। मैं बताता हूँ। प्रकाश पार्क के पास हमने पेटी फेंक दी थी। मैं नहीं मानता। उसकी बात सच है सर। आपसे छुटकारा पाने के बाद हम वहीं जाने वाले थे। ये भी देखेंगे। रास्कल्स। अच्छा, मुझसे ही मजाक करते हो? ये बॉक्स खाली है, गहने कहाँ बोलो? हंसता क्यों रहा है? शक हम पर हो ये सोचकर तुमने ही गहनों को कहीं छुपा दिया है। गहने काफी कीमती हैं, ईश्वर के हैं ना। भक्त तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। रास्कल्स, तो मैंने चोरी की है। सच नहीं बोलोगे तो मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा मैं। कांस्टेबल, पानी पिलाओ इन्हें। जी सर। मिस्टर निवास, कुछ मालूम हुआ? नहीं सर, थोड़ा समय दीजिए, मैं पता लगा लूंगा। अपनी जान दे देंगे लेकिन सच बात कहने वाले अपराधी नहीं है ये। उनको मारने से अखबार वाले हमें बदनाम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट की बुराई करने वाले कम नहीं है। तुम कल ही इन बदमाशों को कोर्ट में पेश कर दो। जी अच्छा। श्री नागेश्वर मंदिर के गहनों को चुराने वाले बिल्ला और रंगा ने अपने अपराध को मान लिया है। ये मुजरिम चोरी ही नहीं, आतंक भी फैलाते हैं। कोर्ट में गवाहों के जरिए साबित हो चुका है। अपराधियों ने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है। पुजारी को घायल करने वाले इन बदमाशों को अपने देश के कानून के मुताबिक अदालत इन दोनों को उम्र कैद की सजा देती है। चुप हो जा रही बात। आदमी को जानवर को मार चाहिए। डिब्बे में कंकड़ डालकर हिलाकर जोर से कहोगी कि 100 रुपए तुमको चाहिए तो ऐसे मारूंगा जैसे जानवरों को मारते हैं। क्या जानवर को मारोगे? उन्हीं बेचकर ही तो पेट भरते हैं, इसीलिए तुम भी मार खाने वाले जानवर लगते हो। क्या बकती हो? क्या मैं जानवर हूँ? तुम्हारे डैडी भैंसा, माँ भैंस, इसलिए दोनों ने मिलकर तुम्हें पैदा किया है। मेरे डैडी को भैंसा कहते हो? तुम जैसे गधे बिकते नहीं, अब तो फूल बिकते हैं। और मैं फूल जैसी हूँ, बड़े नाजों से पली हूँ। इस पशुशाला में पड़ी हूँ, तुम जैसे पशु को पति मानती हूँ। पति को पशु कहकर अपमान कर रही हो। पत्नी पत्नी इस तरह पति को अपमान करने से तुम बदनाम हो जाओगे। है, पत्नी का मजाक उड़ा रहे हो। पति मजाक है, पति हूँ किराए का कबूतर नहीं। देखा प्रोफेसर साहब, 100 रुपए मांगे तो कंजूस कवि की तरह काय करते हैं। नमस्ते प्रोफेसर जी। क्या बात है सतीश, फूल सी पत्नी को तड़पाते हो? जो मांगे देकर छुट्टी करो। मैं छुट्टी दूंगी। छुट्टी देंगे, अभी पिताजी को फोन करती हूँ। सतीश, मेरी मांग तो पूरी करो। मेरा पोता लव बर्ड्स मांगता है। लीजिए सर, बच्चे जवान बूढ़े सभी लव बर्ड्स हैं। डेट करने वाले भी बर्ड्स हैं। छोटे मोटे कभी भी है, जो पसंद आए ले लो। पिताजी आपको फोन पे बुला रहे हैं। अभी आता हूँ। दादाजी ये गिलहरी बहुत अच्छी है ना? ले लो पप्पू, बहुत अच्छी है, पालना आसान है। दादाजी वो गिलहरी खरीद दो ना मुझे। अरे पहले ही घर अजायब घर बना हुआ, तेरी माँ गुस्सा करेगी। प्लीज दादाजी। पिताजी का फोन। चुप रह। हाँ अब तुम्हें नहीं पप्पू, उसे डांटा उसे। दादाजी वो गिलहरी चाहिए दादाजी। अच्छा, वो गिलहरी इसे दे दो सतीश। ऑर्डर देकर मंगाना होगा परमेश्वर जी, 1 हफ्ता लगेगा। तो यही दो ना मुझे। हाँ, वो तो दूसरों के लिए मंगवाया है पप्पू। तुम्हारे लिए 2 गिलहरी का ऑर्डर अभी दे दूंगा। है? अभी लोबर्ट्स लेके जाओ। पिताजी का फोन है, फौरन आइए। आ रहा हूँ सुक्को। अपना कारोबार तो देखने नहीं दोगी? मेरा कारोबार तो देखो। जान खा रही है। ये लो 100, जाओ भाड़ में। तुम्हारे डैडी का फोन आया है ये कहकर मुझे डराना मत। पप्पू, मम्मी
जाएगा बेटे, ठीक हो जाएगा। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को बाजार जाकर तुमने आइसक्रीम खा ली है ना? हाँ मम्मी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे और आइसक्रीम खाते रहोगे तो जुकाम और बढ़ेगा। फिर पिकनिक जाते समय तुम्हें दादाजी के पास छोड़कर हम चले जाएंगे। कैंप जाना है, पिकनिक नहीं जा सकती बोली ना मम्मी। 2-4 दिनों में आ जाऊंगी ना, हम सब मिलकर पिकनिक जाएंगे। तुम्हें साथ ले जाने में मुझे डर लगता है रे। हमारी आंखों से बचकर कुछ खा लोगे, तुम्हें मुसीबत होगी, मुझे भी मुसीबत होगी। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जवाब दोगी मम्मी? पप्पू, आंखें बंद करके सो जाओ। खट खट दरवाजा, खट खट दरवाजा, जब भी खोलो आवाज नहीं होती। पगला कहीं का। सिर्फ 2 रुपए का सवाल है बाबा, अपने बाल बच्चों के नाम पर दे दे। अरे बाल बच्चे नहीं है तो भगवान के नाम पर दे दे, गॉड के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। सिर्फ 2 रुपया, भूखा हूँ बाबू, आपके पास न हो तो उधार लेकर दे दे। 2 रुपए दान करो भैया, आपका कल्याण होगा। 2 रुपए बाबा, 2 रुपए बाबा, 2 रुपए। भूखा हूँ बाबू, नमस्कार। 2 रुपए दे दे। सिर्फ 2 रुपए। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं भाई साहब? जनाब आपको नमस्कार, आपका महानता का नमस्कार, मेरी मानता को। अच्छा तो फिर नमस्कार के नाम पर दे भैया। अल्लाह के नाम मुंह पर दे बंद दे। पर आवाज आ रहा है, ये तो 20th सेंचुरी का कमाल है। ये हमारा कमाल नहीं है, ये तो इस रुमाल के पीछे छिपे हुए माल का है। 2 रुपए बाबा, भूखा हूँ बाबू। वैसे आप कौन हैं? मैं एक पत्रकार हूँ, मिडनाइट मैगजीन का, उस पत्रिका का प्रोप्राइटर, रिपोर्टर, एडिटर, बाइंडर और रीडर भी आप ही होंगे। हाँ, मेरा मतलब मेरा मैगजीन के बहुत सारे रीडर्स हैं। तुम भिखारी हो ना? नहीं तो क्या मैं साहूकार लगता हूँ? लगता तो नहीं है, लेकिन ये सब क्यों? तुम खुद क्यों नहीं बोलते? इस यंत्र का इस्तेमाल क्या? भाई साहब, इसमें मेरी तो आवाज है, तकलीफ कम और कमाई भी ज्यादा होती है। वैसे पत्रकार महोदय, इस इलेक्ट्रॉनिक युग में इंसान का हर काम मशीन ही तो करती है। आपका नाम? अजी नाम में क्या रखा है, कर्म अच्छा होना चाहिए। मेरे माँ बाप ने जो नाम दिया था वो तो मुझे याद नहीं। वैसे आपने बादशाहों का नाम सुना होगा, गलियों का बादशाह, चोरों का बादशाह, तकदीर का बादशाह, बिल्लू बादशाह। वैसे ही लोग मुझे भीखू बादशाह के नाम से पुकारते हैं। कुछ पढ़े लिखा हो या अंगूठा छाप हो? क्यों, सड़क छाप देखा तो अंगूठा छाप मान लिया? अजय मेरी क्वालिफिकेशन AIBAP है। AIBAP? जी हाँ, AIBAP मतलब ऑल इंडिया बेगर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट। बेगर्स प्रेसिडेंट? हाँ पत्रकार साहब, ये हार्ड कैश का बिजनेस है। इसमें कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं। भीख मांगना हमारे संस्कार में है। आपने वेद पुराण में पढ़ा होगा, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। आखिर क्यों? ताकि भगवान उनके सामने प्रकट हो और उनको वरदान दें। इसको हम कहते हैं पौराणिक भीख। एक देश दूसरे देश से मदद मांगता है, इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भीख, इंटरनेशनल बेगिंग। आपने चुनाव के वक्त देखा होगा, नेता हर गली में, हर झोपड़ी में जाकर वोट के लिए गिड़गिड़ाते हैं। इसको हम कहते हैं राजकीय भीख, नेशनल बेगिंग। हम भी अगला चुनाव लड़ेंगे। मैं भी टिकट लेने की कोशिश कर रहा हूं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। अजी हमारी भी कुछ मांगे हैं। हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि भिखारियों के लिए हर गली में, हर कस्बे में एक कॉलोनी होनी चाहिए, एक खास जगह होनी चाहिए। उस कॉलोनी का नाम होना चाहिए बेगर्स कॉलोनी, ताकि दान देने वाली जनता एक जगह पे आके दान दे सके। उसको हर गली, हर नुक्कड़ पे भिखारी नहीं दिखने चाहिए। कैसी रही? ओह, कितनी अच्छी आइडिया है, आप कितनी महान है। देखना, जिस दिन एक भिखारी राजा बनेगा, इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। अच्छा साहब, अब आप यहाँ से तस्वीर ले जाइए, ये मेरे धंधे का बहुत कीमती टाइम है। और जानकारी चाहिए तो कल सुबह आइए। भाई क्या कर रहा? अरे हमारा पागल खाना से भागा हुआ खैदी है ये। पागल है? ले जा। ये हमारा तलाश है, ले जा। हम काफी दुख के साथ जनता को सूचित करते हैं कि हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद भी देश के 2 बदनाम गुनाहगार रंगा और बिरला
जेल से फरार होने में दोबारा कामयाब रहे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स इनकी तलाश में रात दिन एक कर रही है। यही लोग पूज्य पावन नाग देवता के मंदिर से जेवर लूट कर ले गए थे। हमारी जनता से अपील है कि वो होशियारी बरते और इन्हें गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करे। जो भी इन बदमाशों की कोई सूचना देगा या इन्हें गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करेगा, उसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए इनाम से सम्मानित किया जाएगा। मैं आपकी सारी बातें समझ गया, आप बेफिक्र रहिए। जहां तक हो सकेगा हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नहीं साहब, सेवा तो मैं आपकी करूंगा और मेवा भी मुझे ही मिलना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही सर। क्या है? सर, वो आपने टीवी पर कहा है कि 2 फरार डाकुओं को पकड़वाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए का इनाम देगी। हाँ, कहा था। तो अब ये बताइए कि ये इनाम कैश में मिलेगा या नेशनल बॉन्ड्स में? जी नहीं, अगर कैश में नहीं मिलेगा तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। नमस्ते। अरे कमिश्नर साहब, जो बात करने आया था वो तो मैं भूल ही गया। अब क्या है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले आप 1 लाख रुपए तैयार रखिए और मुझे उन दोनों गुंडों की तस्वीर दे दीजिए ताकि सामने पड़ने पर कम से कम एक को तो पकड़ सकूं। बात क्या है कि अगर तस्वीर नहीं हुई तो शायद मेरा दिमाग चकरा जाए। और दिमाग आपका चकरा रहा है और माता बच्चे आप मुझसे कर रहे हैं। जाइए, जाकर इंस्पेक्टर सेठी से तस्वीरें ले लीजिए। वो सेठी साहब जो पतले से हैं? हाँ। नहीं, मतलब मूछ नहीं होंगे। जाइए सेठी साहब। ये जो बगल में बैठते हैं ना? चलिए चलिए। यस सर, थैंक यू सर। सर मतलब नमस्ते सर। सेठी। हाँ, बिल्ला, जेल से फरार होकर आया हूं। मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है। पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। अच्छा होगा कि तुम ही रात को मेरे यहाँ आ जाओ। होटल अशोक, रूम नंबर 101। कहनों को साथ लाना, ओके? कहनों को साथ लाएगा। यानी हम दोनों थोड़ी ही देर में लाखों के मालिक बनने वाले हैं। कम ऑन। यस। चीयर्स। गुड नाइट पप्पू। बिल्ला कहाँ है? आओ आओ सावित्री, बैठो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहने लाई हो? नहीं। क्यों? कहने कहाँ छुपाए? बोल। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। गंगा हटाओ, छोड़ो इसे। बिल्ला हटाओ। क्यों नहीं लाई सावित्री? मैं नहीं ला पाई। यानी? तुम पुलिस वालों से बचकर गहनों के लिए आओगे मुझे यकीन था, लेकिन पता चला तुम्हें सजा हो गई। इसलिए तुम्हें हमें धोखा देने का अच्छा मौका मिल गया। तुम्हें धोखा देना चाहती तो मैं कभी की भाग गई होती। तुम्हारे जेल से छूटकर आने तक उन गहनों को रखना आसान नहीं था। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ छुपा रखे हैं। उन्हें छुपाए रखने की सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वेरी गुड। तुम्हारा भी जवाब नहीं? तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। तुम रंगा की बातों का बुरा ना मानो सावित्री, हैं? लेकिन कहने लाना नहीं भूलना। गहनों को अकेले मैं नहीं ला सकती, तुम्हें भी आना होगा। खुशकिस्मत तो मालकिन नहीं है, गांव गई है। पप्पू और आरती भी स्कूल में होंगे कल। तो हम कल ही आ जाएंगे। लेकिन वो रिटायर्ड प्रोफेसर वहीं रहता है, वो कभी घर से बाहर जाता ही नहीं। बुड्ढे को खत्म कर दे। इसकी जरूरत नहीं। किस तरह वो घर छोड़ेगा ये मैं देख लूंगा। काम सब पूरा करके हम रवाना होंगे, लाखों की दौलत के मालिक बनकर मौज उड़ाएंगे। Cheers। पप्पू, ये लो तुम्हारा लंच। अच्छा, टाटा। क्यों आरती, तुम अभी तक गई नहीं? मेरा जी नहीं लगता है स्टडी में। मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं जाना चाहती? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाओगी? पढ़ाई जरूरी है। जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना जाऊंगी। बुरी बात है। चलो तैयार हो जाओ, चलो उठो। चलो 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 ना।
ओहो, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? आज मैथमेटिक्स की क्लास है। मैं का लेक्चर सुनकर सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। आती आती सिर्फ आज के दिन कॉलेज चली जाओ, चाहो तो कल छुट्टी ले लो। ऐसा लगता है मुझको कि तुम मानोगी नहीं। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझको शक हो रहा है। ऐसा क्यों सोचती हो? मान लो बेटी, मान लो। सावित्री मिलिट्री डिसिप्लिन की है, उसकी बात माननी पड़ेगी। सुनो सावित्री, मुझे आज कॉफी देने का इरादा नहीं है क्या? कॉफी ले आओ। जी लाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं काशी के पीएसआर कॉलेज का जूलॉजी लेक्चरर हूँ। हम लोग जूलॉजिकल टूर पर यहाँ आए हैं। आई सी, वेरी गुड। हम जैसे स्टूडेंट्स को आप जैसे सीनियर प्रोफेसर गाइड करें तो बहुत अच्छा हो, मैं सोचता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो। भाई एतराज क्यों? कोई एतराज नहीं, हम जरूर आएंगे। तो आप अशोक होटल पहुँच जाइए, हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, अशोक होटल में आप इंतजार करेंगे। अच्छा, तो मैं अभी आ रहा हूँ। सावित्री, मेरा सूट तैयार कर दो। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। सुनिए, हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। हमारे लिए मिस्टर परमेश्वर जी आएंगे, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो। हम लोग अभी आने वाले हैं ये बोलकर हमारे आने तक उन्हें बिठाइए। जी। एक जग्गू, रिक्शा रोको। हाँ? मेरे तोते अभी है कि नहीं, पूछ के आता हूँ। अच्छा पप्पू। सच है ससुर जी, एक बात मानिए। नहीं नहीं, अरे वो भगवान, मैंने आपके बेटे से कभी झगड़ा नहीं किया। हाँ, वही मुझसे झगड़ा करती है और मेरी शिकायत आपसे फोन पर करती है। हाँ, मैं अपनी बिल्ली की कसम खाकर कहता हूँ, सच बात है। हाँ। क्यों जी, मेरे ऑर्डर के तोते मंगा लिए? क्या बोला? मेरे तोते बेंच पे होंगे, ले जा। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सच। आपकी मूंछों की सौगंध। क्यों आंटी, यही है ना? हाँ, यही है। वही है। हाँ जी। हाँ। मेरे दादाजी आके पैसे दे देंगे। ठीक है, ले जा। हाँ, सच बात है। हाँ जी, मेरी सौगंध, मुझे अपने पालतू कौवे की सौगंध, आपकी बेटी की सौगंध। जग्गू जग्गू, रिक्शा पहले घर ले चलो। बेचारे इनको खाना खिला के बाद में स्कूल चलेंगे। अच्छा पप्पू, बैठ जाओ। क्यों जी, मुझे बैठने के लिए कहा? यस सर। नो प्रॉब्लम, वेट करूंगा। वो अच्छे लेक्चरर हैं, स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आए। आई सी, बैठिए। जी हाँ, उन स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरह गाइड करूंगा, इसलिए मुझे बुलाया। वेरी नाइस, बैठ जाइए। तुम मानो या ना मानो, आजकल की पढ़ाई कुछ भी नहीं। पुराने जमाने में। यस सर, यू आर राइट। मेहरबानी करके बैठेंगे। सब कुछ ठीक है ना? ओहो, स्टूपिड। इस चुड़ैल से शादी ना करके किसी भैंस से भी शादी कर लेता तो कम से कम दूध का व्यापार तो करता। ची 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 ची। गुड मॉर्निंग मिस्टर सतीश। क्या गुड मॉर्निंग? आइए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आइए आइए। हमारे जू के लिए ऑर्डर दिया गया शाम, वो आ गया ना? हाँ, आ गया। कितनी तकलीफ हुई, ढूंढते ढूंढते टांगे थक गई। अंडमान से उसे मंगाया है। किसी भी जू में इस तरह की वैरायटी नहीं मिलेगी। यहीं पर तो रखा था। अरे यहाँ का बक्सा कहाँ है? पिताजी फिर फोन पे बुला रहे हैं। फोन गया भाड़ में, यहाँ का बक्सा कहाँ है? क्यों चिल्लाते हो? कहीं गायब नहीं हुआ। परसों वो लड़का पप्पू आया था ना, वही ले गया। हुई माँ, पप्पू जो बक्सा लेके गया वो सोचे का नहीं, जू वालों का ऑर्डर दिया हो, भयंकर शाम था, काली नागिन। हाँ? जल्दी आओ। देखो, इस अलमारी के नीचे रखा है, इसको हटाना है। अगर पाताल में भी छुपा होगा तब भी निकालूंगा, हटाओ। हेलो, निवास हियर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर देवी हूँ, जू में डॉक्टर का काम करती हूँ। यस, बोलिए। हमने सतीश पेटा एनिमल स्टोर्स में एक सांप का ऑर्डर दिया था। बाय मिस्टेक वो सांप की पेटी दूसरे के हाथ में पहुंच गई। सावित्री, बाहर कोई आया है। मेरे ख्याल से गैस वाला होगा। तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं, चलो। रंगा, मेरे लौटने तक यहीं रहना।
जी हाँ, मैं हूँ। तुम वापस क्यों आ गई? मुझे कॉलेज से भेज दिया तुमने। ये देखो, ड्रेस खराब हो गई तो लौटाई। आज कॉलेज में नहीं जाऊंगी। क्या कहा? आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों सावित्री, तुम आज इतना क्यों घबरा रही हो? मैं नहीं घबराई। क्यों घबराऊं? ठीक है, ये लो, मैं नहा कर आती हूँ। जहरीला और बड़ा भयंकर सांप है कोबरा, द मोस्ट पावरफुल एंड पॉइजनस स्नेक। अगर वो किसी को काट ले तो वो आदमी 10 मिनट के अंदर ही मर जाएगा। उस जहरीले सांप से बचने की इस दुनिया में कोई दवा नहीं। वो नहीं आए, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? एक काम करो, वो आए तो उनसे कहो कि मुझसे घर पर आकर मिले। यस सर। लेकिन वो बॉक्स कौन ले गया जानती हैं? 8 बरस का लड़का, नाम दिलीप, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर परमेश्वर का पोता है वो। इंस्पेक्टर, प्लीज सेव द लिटिल बॉय। सावित्री, दरवाजा खोलो। आ गया, अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो सावित्री, खोलो ना दरवाजा। हाँ? पप्पू तुम वापस आ गए? पप्पू सुनो, तुम वापस क्यों आ गए? शॉप वाले ने तोते दिए, उसे अंदर रखने आया हूँ। अच्छा, मुझे तो मैं वहाँ रखती हूँ। नहीं, मैं ही रखूंगा। नहीं, दो ना। नहीं, सावित्री मेरा डाल देना। पप्पू, पप्पू रुको, पप्पू, पप्पू रुको, मेरी बात तो सुनो। इनको खिला के ही जाऊंगा। उधर मत जाओ, मुझे दे दो, मैं इन्हें खिला दूंगी। अभी तुम स्कूल जाओ। अभी नहीं जाऊंगा। सावित्री, मुझे एक बार देखने दो ना। शाम को स्कूल से आने के बाद देखना, अब जाओ। ये बक्से में कब तक बंद रहेंगे? ओहो, मैं खोलती हूँ, ये तो खुलता ही नहीं। कैंची तो मुझे। तुम स्कूल ना जाकर यहीं खेल रहे थे, ये सब माँ से कहूंगी। रोज कुछ ना कुछ ले आते हो, आज क्या ले आए? तोती ले आया। हेलो, कौन? पुलिस। अभी दादाजी को बुलाता हूँ। सावित्री, पुलिस ने फोन किया है। क्या हुआ सावित्री? कुछ बोलो ना सावित्री, क्या बात है? क्या हुआ? सावित्री, क्या हुआ? सावित्री को सांप ने काट लिया। क्या हुआ रंगा? सावित्री को क्या हुआ रंगा? सांप ने काट लिया। चलो फौरन यहाँ से भागना होगा। चलो कम ऑन क्विक। ये क्या है? कौन हो तुम? तुम कौन हो? यहाँ क्या आए हो? दूर हट। किसको फोन कर रहे हो? गुड्डे, फोन किसको कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? दादाजी, पुलिस को फोन कर रहा था। दादाजी को छोड़ दे। गंगा, छोड़ो इनको, टाइम वेस्ट ना करो। चलो कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तू भी चल। संभल के चल। देखती क्या? चल। मैं इन्हें देखता हूँ, तुम जाकर सब गहने ले आओ। चल, डोंट मूव।
गुस्से में तुमने एसआई पर गोली क्यों चलाई? वो हम पर गोली चला देता, जानते हो? चला जाओ, बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। हेलो हेलो, माइक टू कॉलिंग, नंबर 42 प्रकाश रोड। क्या हुआ? वो ऐसा ही तो मर गया। वहां भीड़ जमा हो रही है। हमें फौरन भागना होगा। बॉक्स ले आओ। ठीक है। सबको यहाँ से हटाओ। टोनी अंदर है सर। पुलिस फोर्स और चाहिए। इंस्पेक्टर निवास। मिस्टर प्रसाद। ये सर। निवास के यहाँ आने की वजह क्या थी? स्टेशन से जानकारी हासिल करो। ये अच्छा। बिल्ला, पुलिस वालों ने घर को घेर लिया है। रंगा, हम एक काम करें, हम लोग ऊपर चलें तो देखें कि वो क्या करते हैं। ओके। रंगा, पहले लाश यहाँ से हटाओ। ठीक है। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ, लो। रखो। ये घर किसका है? रिटायर्ड प्रोफेसर परमेश्वर का है सर। रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से एक पुलिस ऑफिसर को शूट करने की जरूरत क्या थी? There must be something wrong. मिस्टर कुमार। यस सर। अपने फोर्स से इस घर को घेर कर डोर्स ओपन करने की कोशिश कीजिए। यस सर। ओपन द डोर। दरवाजा खोलकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पुलिस के हाथों से तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ऐसे ओपन द डोर। चेतावनी दे रहा हूं, हम दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले हैं। We will shoot at sight. इंस्पेक्टर, कौन हो
हो तुम? तुमको ये जानने की जरूरत नहीं, हमारे पास पिस्तौल है। इस घर के लोगों को हम ढूंढ डालेंगे। आई डोंट बिलीव यू। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। क्या बकते हो? तुमने मकान के भीतर आने की कोशिश भी की तो हम इन सबको मार डालेंगे। इंस्पेक्टर थोड़ा सब्र कीजिए, हम सब लोगों की जान मुसीबत में है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इंस्पेक्टर रुकिए, सब लोग पीछे आ जाइए। तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। इम्पॉसिबल। तुम्हारा एक इंस्पेक्टर को खत्म करके बचना मुश्किल है। इस देश की वफादार पुलिस तुम जैसे गुंडों को छोड़ने वाली नहीं। कम आउट एंड सरेंडर। लेकिन हम इनको खत्म करने के बाद ही सरेंडर करेंगे। स्टॉप दैट। उन पर जुल्म मत करना। पुलिस को विड्रॉ करना हमारे हाथ में नहीं है। बड़े अफसर का ऑर्डर चाहिए। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। इंस्पेक्टर। यस सर। लक्ष्मी जी को कांटेक्ट कीजिए, फौरन उन्हें यहाँ बुलवाइए। ओके सर। ये कार किसकी है? पता नहीं, प्रोफेसर की कोई कार नहीं है। ओह, ये कार किसने पार्क की है यहाँ? मुझे लगता है उन्होंने ये कार पार्क की है। इंस्पेक्टर। यस सर। इसका मालिक कौन है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? आरटीओ ऑफिस को फोन करके पता लगाओ फौरन। ओके सर। कांस्टेबल, यहाँ से सब लोगों को हटाओ, जल्दी ही रोड को खाली करवाओ। मिस्टर राजा। यस सर। हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके पुलिस फोर्स मंगवाओ। इस घर के चारों तरफ पहरा लगवा दो। जो भी हो उन सब लोगों को मकान से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ओके? ओके सर। तुम रेडी हो क्या? तो दाग कहाँ है? ये असली पिस्तौल है या झूठ मूठ की? एक गोली मारी तो सर उड़ जाएगा तेरा। इतना तुम्हें गुस्सा क्यों है? गुस्सा न करो, पिस्तौल दो ना। बहुत होशियारी मत दिखा, जाके बैठ जा। भागो, ऐसे देखते हो कोई नहीं दूल्हा है? कूदो, पीछे जाओ। अरे भागो नहीं तो तुम सब लोगों की खोपड़ी को झोपड़ी बनाकर जला दूंगा। भागो, भागो, भागो। और कितनी देर आप इंतजार करते हुए यहाँ रहेंगे और आगे क्या करने वाले हैं? सर, खून करने वाले का हुलिया कैसा था? एनी स्टेटमेंट? सॉरी, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग भीतर है उनके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे वो लोग? भीतर उनके साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं आप लोग। हमको क्या करना है हमें सोचने दीजिए। लक्ष्मी देवी बाहर कैंप पे गई हुई हैं। उन्हें कांटेक्ट करके फौरन लौट आने के लिए कंट्रोल रूम को कह चुका हूँ। ये कार किसकी है, पता लगाया? यस सर, ये कार होम मिनिस्टर की है। इसे आज सुबह होटल अशोक से किसी ने चुरा लिया था। वो पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर चुके हैं। आई सी। हमें अटैक करने का एक ही उपाय है। सामने वाले मकान की खिड़की पर पुलिस भेजो, वहां से निशाना लगाने के लिए बोलो उनसे। जी अच्छा। वहां पुलिस वालों को तैयार रखो। यहां से कार को हटाने का बंदोबस्त करो। उनको भागने का मौका ना दो। कार को अपने कब्जे में कर रहे हैं समझ के डर के आ जाएंगे। हमें उन्हें एक्सपोज करने का यही मौका है, तब हम उनको शूट कर सकते हैं। तुम जाकर फौरन इंतजाम करो, क्विक। यस सर। बिल्ला, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर दिया है। वो इंस्पेक्टर कोई ना कोई प्लान बना चुका है, अभी जाके देखता हूँ। सब रेडी है सर। वो हमारी कार ले जा रहे हैं।
इंस्पेक्टर! इडियट! वो अभी हमको बाहर लाने की योजना बना रहे हैं। तुम जाओ। इंस्पेक्टर, बड़े ऑफिस से कांटेक्ट करके अपने प्लान की रूपरेखा बदलने में लगे हो। और कारला और हमारे जाने का इंतजाम करो। जब तक ऑर्डर न मिले हम ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। खुद कोई कार्रवाई करने का हक नहीं है मुझको। कलेक्टर एसपी से इस बात का फैसला करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। तब तक तुमको वहीं रहना पड़ेगा। जो करना है जल्दी करो। उससे हमें कैसे रोका है? इस बच्चे को मार के इसकी लाश को बाहर कर देते हैं। गंगा, तेरी वजह से हम फंस गए। तूने एसआई की जान ले ली। जब तक हमारे हाथों में ये लोग हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनसे सौदा करने के बाद ही बाहर जाना होगा। लेकिन वो सौदा करेंगे? जल्दी नहीं तो थोड़ी देर में, लेकिन करेंगे जरूर। सर, अभी जो आया था वो रंगा क्रिमिनल है। 5 साल पहले नागेश्वर जी के मंदिर से 2 आतंकवादियों ने चोरी की थी। वो जेल से फरार होकर यहाँ पहुंच गए हैं। ओहो, यानी उसके दूसरे साथी का नाम बिल्ला है। वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं? भूख से रो रही है, उसे अभी भोजन देकर आऊं? तुम वहां मत जाओ बब्बू, भूख से नहीं चिल्ला रही है वो। शायद उसके पास सांप पहुंचा होगा, उसको देखकर मारे डर के वो चिल्ला रही होगी। वो सांप मेरी मैना को मार डालेगा, मैं वहां जाकर उसे ले आऊंगा। अरे ठहरो बब्बू, उसे मामूली सांप मत समझो। सावित्री की मौत देख चुके हो ना, शायद वही काली नागिन होगी। उसी काली नागिन ने सावित्री को काट लिया था। इतना भयंकर सांप है वो? हाँ, अगर वो काट ले तो उसका जहर फौरन खून में मिल जाता है। सावित्री की तरह घुट घुट कर ही उसकी मौत भी होती है। ओह, तुम ज़ूलॉजी के प्रोफेसर हो ना? तब तो सांपों के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। तो तुम ही उस सांप को पकड़कर मार डालो। जाओ। डैडी, तुम मत जाओ। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते, वो काटेगी, जरूर काटेगी। नागिन काटेगी तो जान जाएगी तुम्हारी, नहीं गई तो तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। जाओ जाओ प्रोफेसर, जाओ। दादाजी, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, चलो। डैडी, तू कहाँ जा रही है? बब्बू, दिलीप, उड़ा। जाओ। इधर उधर क्या देखता है, जल्दी कर।
दादाजी दादाजी। डरो मत बेटी। क्या तुम सचमुच सांप को ही मार रहे थे? चालाक, चल। नागिन को देखा? नहीं, वो वहाँ नहीं है। अच्छी तरह देखा ना, किसी कोने में छुप गई होगी। बोल दिया ना, वो वहाँ नहीं है। कहाँ भाग रही है? ये करने को करती है। बाबू बाबू मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा। बाबू प्लीज छोड़ दो उसे। बाबू बाबू प्लीज प्लीज मुझे मत, उस पर मेहरबानी करो। कुछ मत करना, कुछ मत करना। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, मुझे छोड़ दो। चालाक बनती हो, चल हट। क्यों तुमने इतनी हिम्मत, इतनी जल्दबाजी क्यों की तुमने? आरती, अभी तेरी आरती उतारता हूं मैं। फिर से अगर भागने की कोशिश की तूने, तेरी टांगे तोड़ डालूंगा, याद रखना। थैंक्स प्रोफेसर, शराब का बंदोबस्त घर में ही कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना तो ख्याल किया आपने हमारा। क्या हुआ? साहब साहब साहब, यस मिस्टर प्रसाद, टाउन पुलिस स्टेशन गए थे क्या? गया था सर। इस घर में उस नाग को कोई छोटा बच्चा लाया था सर। एसआई निवास का फोन आया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर गया था सर। ओ, तो वो नाग छोटा बच्चा लाया था। निवास को ये रिपोर्ट किसने दी? डॉक्टर देवी ने ही दी थी सर, जू की और डॉक्टर सर। अभी उस डॉक्टर को यहाँ बुलवाइए। यस सर। रंगा साहब, आप चरखे की तरफ क्यों घूमते हैं? पाँव को तकलीफ होगी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। तुझे हंसता क्यों है? नहीं तो क्या करूं? हम सब इतना क्यों घबराते हैं? क्यों रे, बड़ा बहादुर है क्या? दो चार हाथ जमाऊं क्या? अरे मुझको अर्जेंट सुसु आ रहा है, बाथरूम में जाऊं क्या? चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। पापा सच्ची अर्जेंट मुझको जाना है। जी मैं भी। रंगा, उसे जाने दो, नहीं तो मारे डर के यहीं पर कर देगा। जा जा। तुम बैठो। चल चल। जाओ। रुक क्यों गया? मुझे तुमको देखकर शर्म आ रहे हैं। बाबा जी, दरवाजा बंद कर लो। बंद करता हूँ, जा।
बिल्ला, बिल्ला, कहाँ है वो रास्कल? वो तो यहाँ नहीं आया। नहीं आया? वहीं कहीं छुपा होगा। मेरे हाथ पर मार के भाग। अरे भैया, अरे भैया, बच्चे को मत मारो, मत मारो। अरे बच्चा मर जाएगा। अरे वो नादान भैया, उसे छोड़ दो, उसकी जान मत लो भैया, छोड़ो उसे। और पीछे बच्चे को मत मारो, नादानी होगी, उसे छोड़ दो, फिर मत करो उसे। अरे मत मारो उसे। अरे भैया छोड़ दो उसे, जान ले लो। प्लीज मेरे तोते को मत मारो, इसे छोड़ो, प्लीज इसे छोड़ दो, उसको मत मारो, तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो। अरे भैया, भैया, बच्चे को मत मारो, बच्चे पर रहम खाओ, मत मारो। ऐसी सोचते रहने से कोई फायदा नहीं सर। घर के दरवाजों को तोड़कर हमें उन लोगों को तो पहुंच जाना चाहिए सर। ऐसा करने के सिवा और कोई चारा नहीं, यही मैं सोच रहा हूँ सर। अपने पास जो पुलिस फोर्स है वो काफी नहीं है, हो सका तो हम पब्लिक से भी सहायता लेंगे सर। पुलिस को पब्लिक की हेल्प लेना देश के लिए बेहतर है। क्यों, मेरा आइडिया ठीक है ना सर? मिस्टर सुंदर, हम यहाँ नीचे से ही मकान के ऊपर कमरे में घुसने की कोशिश करें तो फिर बंदी किए हुए लोगों की जान लेने का मौका नहीं मिलेगा उन गुंडों को। इसलिए सीधे हमें ऊपर पहुंचने का प्लान करना है। ऐसा करते हैं तो बंगले के लोगों से टेबल बेंच मंगवा कर उन्हें एक के ऊपर दूसरे को रखकर और फिर उन पर हम ठका करके चढ़ जाएंगे सर। बेंच नहीं, सीढ़ी से हम ऊपर पहुंचेंगे, मेरा मतलब ये है सर। शट अप एंड गेट आउट। अरे कब तो मिस्टर सुंदर। यस सर। एकाएक हम ऊपर पहुंचकर उन पर धावा बोल देंगे, फौरन अटैक करना है। बूढ़े, दवा की जरूरत नहीं है, मर दे उसे। चल उधर। मिस्टर राजा जी, समझ गए ना? जी। बंदोबस्त कीजिए। आप बहुत रिस्क ले रहे हैं साहब। ऑफ कोर्स, हमें अंदर के आदमियों की जान बचाना है तो रिस्क लेनी होगी। इंतजाम कीजिए। ठीक है साहब। भैया, मासूम लड़का है, अनजाने भूल कर बैठा है, तुम इस पर इतना जुल्म न ढाओ भैया। मासूम बच्चे पर गुस्सा क्यों उतारते हो? दवा तो लाने दो। अभी भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, इसे न मारो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ओ बुड्ढे, खामोश रह, चोर इतना मचाया कि सर में दर्द हो गया। चलो। सारी चीजें लाए हो? लाया हूं सर। जल्दी यहाँ लाओ। जी अच्छा। बुड्ढे, देर किस लिए? ऐसे न सताओ भैया, अगर चाहे तो हमारी जान गोली से ले लो, लेकिन इस तरह तड़पाना अच्छा नहीं होगा। अरे ओ इडियट, हमारे पुलिस की गाड़ी से सही सलामत बाहर जाने तक अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो
तुम्हें ये मुसीबत सहनी होगी। कहां से आ रही है घंटी की आवाज? पूजा के कमरे से। पूजा के कमरे से? वहाँ कौन है? ये भी नहीं जानता? वहाँ देवता रहते हैं। हाँ, दर्शन तुझे कैसे होगा? शट अप! तुझे और तेरे देवताओं को अभी देखता हूँ। हट! क्या हुआ? नागिन वही मुझ पर पूजा के कमरे में अटैक करने वाली थी। किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। फिर मैं वहाँ जब गया तो गायब हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको तुमने मारा था, वहाँ नागिन ने तुम्हारी पूजा की। चुप रहे। छोटा घाव था इसलिए आप बर्दाश्त कर गए। रिस्क आपने बहुत लिया था। लेकिन कामयाबी नहीं मिली डॉक्टर। मिस्टर राम। यस सर। उस घर का प्लान और ब्लूप्रिंट सब कुछ कॉर्पोरेशन ऑफिस से फौरन ले आइए। जरूरत पड़े तो एसपीजी से कहकर म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन करवा दीजिए। ये काम अभी होना चाहिए। उसके बाद टाउन प्लानिंग ऑफिसर या इंजीनियर से मिलिए, उन्हें अपने साथ लाइए। ओके? ओके सर। क्विक। वो आ जाएंगे पप्पू, तुम आंखें बंद करके सो जा। नींद मुझे नहीं आती दीदी, मैं मम्मी को देखना चाहता हूँ। दीदी मुझे मम्मी के पास एक बार ले चलो ना। दूध पीकर आराम से सो जाओ, अच्छी तरह नींद आ जाएगी। मुझे दूध नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए मुझे। हाँ। सुनो आरती, थोड़ा बच्चे के लिए दूध ले आओ। चलो वहाँ बैठ जाओ। चलो छोड़ दो रंगा। फिर अगर भागने की कोशिश की तो नतीजा बुरा होगा। ये दोनों भी अपनी जान खो बैठेंगे, याद रखो। दफा हो जा।
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं दूध लाओ जाकर। जरूरत नहीं, यहाँ से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। चलिए थैंक यू मैडम। सर। प्लीज मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज कम मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आई एम कालिदास। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर देवी। मैं आपकी हिम्मत की तारीफ सुन चुकी हूँ। आप जैसे डेयरिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं, यह जानकर खुशी हुई। थैंक यू डॉक्टर। आपका ऑर्डर दिया हुआ सांप था ना जिसकी पप्पू ने डिलीवरी ली थी? यस सर। आपने जू के लिए एक सांप का ऑर्डर दिया था, पर वो गलती से दिलीप नाम के बच्चे को डिलीवरी हो गई। जहरीला और भयंकर सांप है वो। सांप भयंकर भी होते हैं डॉक्टर? नहीं, लेकिन दुनिया के सभी सांपों में से ये सांप तो बड़ा ही भयंकर होता है। इतना ही नहीं, बहुत लंबा भी होता है। इस सांप की लंबाई करीब 18 फुट होती है। ये जमीन पर जितनी तेजी से रेंगता है, उतनी तेजी से पानी में तैरता भी है। इसका खाना भी सांप है। ऐसे भयंकर सांप को अपनी केचुल उतारने के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जहाँ वो सांस छोड़ता है, वहाँ की हवा भी विषैली हो जाती है। ये सांप जिसको काटता है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं? फौरन एंटीवेनम इंजेक्शन दे दे तो बचने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन वो भी 50% ही। लेकिन इसे ही मंदिर के पास लोगों ने देखा है, क्या ये सच हो सकता है? यस, हो सकता है। चलिए चलिए। पिल्ला? हाँ? पिल्ला, हम कौन है, हमारा नाम क्या है, जल्दी समझ गए? तुमको और तुम्हारे नाम को हमें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम तुमसे एक खास बात बताने यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो छोटा बच्चा दिलीप है, वो एक बहुत भयंकर नागिन के बक्से को घर में ले आया है। मेहरबानी करके उस बक्से को नहीं खोलना। मैं सच बोलता हूँ, वो नागिन भयंकर विष भरी है। चाहो तो सांपों की इस डॉक्टर से पूछो। इसकी जरूरत नहीं, वो विष भरी नागिन बॉक्स से बाहर आ चुकी है और एक को काट भी चुकी है। सांप ने किसको काटा है, बताओ। प्लीज जल्दी बताइए, बचाने की कोशिश करेंगे, एंटीवेनम इंजेक्शन देंगे। घर की नौकरानी को उसने काट लिया है। चाहो तो उसका ट्रीटमेंट कर सकती हो डॉक्टर। सच बोलते हो तो उसे खिड़की के पास लाकर दिखाओ। मुमकिन नहीं, बेहोश पड़ी हुई है वो। तुम उसको फिर जिंदगी दे सकते हो तो उस डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर भेज दो। इम्पॉसिबल, हम डॉक्टर को अंदर नहीं भेजेंगे। इंस्पेक्टर, जान बचाने की कोशिश तो करें। ठहरिए डॉक्टर, आप उनके जाल में मत फंसिए। मुझे न रोकिए, डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज होता है। आई कैन टेक द रिस्क। बिल्ला, तुम जल्दबाजी मत करो। नहीं रंगा, डॉक्टर का यहाँ पर होना बेहतर है। तुम क्या कहते हो? नो, डॉक्टर को मैं तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। सांप के काटे आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम उसको बचाना चाहती हो तो बचाओ, नहीं तो छोड़ो। तो फिर उसे दरवाजे के पास छोड़ दीजिए, मैं वहीं उसका इलाज करूंगी। प्लीज। ऑल राइट, पेशेंट को हम अभी दरवाजे के पास लाएंगे। तुम कोई चालबाजी नहीं करना, ओके? ओके। मेरा मेडिकल किट जीप में है, अभी ले आती हूँ। यहाँ जाने के लिए कहा, ओके, बस जल्दी पहुँच जाना। ओके? तुम यहाँ से नहीं हिलना, इन लोगों पर कड़ी नजर रखना। अरे ओ बुड्ढे, चल मेरे साथ। कहाँ? कहाँ क्या? अभी बताता हूँ। डॉक्टर, जानबूझकर आप रिस्क क्यों ले रही हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर, वहाँ एक पेशेंट की मौत हो सकती है। मुझे जाने दीजिए, उसे बचाना मेरा पहला फर्ज है। चुपचाप मेरे साथ चलो। ओ बुड्ढे, तुम्हें बोर ना हो इसलिए लाया हूं इसे।
ऊपर ले जाओ। डॉक्टर, भागने की कोशिश बेकार होगी। तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को सड़क पर फेंक दूंगा, याद रखना। चलो। क्या तो अधर्म है? क्यों झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आए? शट अप! सांप का काटा हुआ आदमी तो मर चुका। एक डॉक्टर का यहाँ पर रहना हमारे लिए बेहतर था, इसीलिए तुम्हें लाया। फौरन ऊपर जाओ, जाओ। सांपों की डॉक्टर, क्यों ऐसे घूर घूर के देख रही हो? तुमने भागने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या होगा ये आरती से पूछ लो। क्या मैडम? इंस्पेक्टर, हमारे हाथ फंस गया है एक और शिकार। कुल मिलाकर 4 हो गए। इन चारों की मौत हमारे हाथों नहीं तुम्हारे हाथों से होगी। कान खोलकर सुनो, तुम अगर पुलिस फोर्स को इसी वक्त विड्रॉ करोगे तो ठीक है, वरना इन चारों की मौत हो जाएगी। माइंड इट। नॉनसेंस। काबू रखिए मैडम, आपके पप्पू को कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई मुसीबत नहीं आई। इसलिए आप लोग चुपचाप आराम से बैठे हैं, लेकिन माँ का दर्द आप नहीं जानते। मुझे जाने दीजिए प्लीज। चलिए मैडम, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये बात नहीं। जल्दबाजी मुसीबत है। आपके पप्पू के साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचकर माँ आपकी तरह चुप नहीं रह सकती। वो लोग मुझे मार भी डाले तो भी मैं अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर, इनको आप यहाँ से ले जाइए। ओके सर, चलिए मैडम। आई एम प्रकाश, म्यूनिसिपल बिल्डिंग इंस्पेक्टर। नाइस टू मीट यू। बताइए, इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता मालूम है? यही है बिल्डिंग प्लान? यस सर। ये परमेश्वर जी का स्टोर रूम है। इसके बगल में पड़ोस वाली बिल्डिंग का बेडरूम है। इन दोनों बिल्डिंगों को आपस में मिलाने वाला एक ही दरवाजा था। जब बिल्डिंगों के मालिक बदल गए तो दरवाजा बंद कर दिया गया। यानी अगर हम बीच के दरवाजे को खोल दें तो हम पहुंचेंगे परमेश्वर जी के स्टोर रूम में। ओह, थैंक यू मिस्टर प्रकाश। वेलकम। पहले पप्पू को सांस की तकलीफ नहीं होती थी, 2 गोलियां देने के बाद ही इसे नींद आई है। बेचारा मारे डर के इसे बुखार आ गया। इसकी अगर जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं हमको। बकवास न करो, चुपचाप बैठी रहो तुम दोनों। गंगा, बाहर पुलिस का शोरगुल कम हो गया है। वो सीआई भी गायब है। मेरे ख्याल से वो अपने बड़े अफसर से मशवरा करने गया होगा। खैर, तुम जाकर गहनों की पेटी ले आओ। ठीक है। आइए सर, इस अलमारी के पीछे ही उनके स्टोर रूम का दरवाजा है। इंस्पेक्टर, इसे आप हटाइए। भागने की कोशिश मत करो। क्यों लगा? क्या हुआ? पुलिस वाले पड़ोस के मकान का दरवाजा तोड़कर स्टोर रूम में घुस गए। सच पूछो तो नागिन ने ही मुझको बचाया, नहीं तो उनके हाथों आज में मारा गया होता। नागिन ने उन पर अटैक कर दिया और वहां से भाग गए।
रंगा, इसकी लैब में टेस्ट करा के फौरन रिपोर्ट ले आइए। जी अच्छा। बिल्ला, पुलिस को सबक सिखाना होगा। जरूर सबक सिखाएंगे। 15 मिनट और इंतजार करो, उसके बाद क्या करना है बताऊंगा। मिस्टर राजा। यस सर। उनकी गाड़ी लाकर घर के सामने पार्क कीजिए। यानी हम उनसे प्लीज डू व्हाट यू आर टोल्ड। यस सर। बाहर क्या हो रहा है देखो, देखता हूं। कंग्रेट्स बिल्ला। क्या हुआ रंगा? पुलिस वाले कार ले आए हमारी। ये काम तो हमको पहले ही करना था। करेक्ट। यानी हमसे वो हार मान गए, इसमें कोई शक नहीं। अब उनसे ये सड़क खाली करवा के अपना काम बनाएंगे। अपना पुलिस वालों से बचना आसान हो गया। अब तुम भीतर जाओ और गहनों की पेटी ले आओ। कहने मैं लाऊं बिल्ला? करना मत। ए आरती, इधर आ। कम ऑन, गेट अप। इसे तुम साथ ले जाओ। तुम बाहर रहो, इससे पेटी मंगा लो। लेकिन मेरी पिस्तौल कहीं खो गई है। इस बात की परवाह नहीं। ये सीआई साहब की पिस्टल ले लो और जाओ। हम अबू जी बचाओ, बैठो। जल्दी चल। मुड़ के न देखो। चल। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम मुझे जानवर लगते हो। देखो कैसी चोट लगी है। चोट लगी है तो कोई बात नहीं, चलो। कितने निर्मोही हो, मेरे मन को नहीं जानते हो। हाँ जानता हूँ। इधर मत देखो, जल्दी अपना काम करो। काटूंगी, उसके बाद क्या करना है बाद में बताऊंगा। पहले जो बोला है वो करो। कम ऑन। बोलो। खोलो खोलो। दिल पत्थर है, होते देखकर भी दया नहीं आती। खड़े होकर देख रहे हो, मर्द हो, मदद कर सकते हो ना। बेकार की बात मत करो, अपना काम करो। गेट रेडी। पहले हर चौराहे पर कड़े पहरे का बंदोबस्त करो। उनकी कार जैसे ये सो रहा है उसे फौरन फॉलो किया जाए। वो लोग इस घर से जैसे ही बाहर आएंगे हमारे हाथों में फंस जाएंगे। लैब रिपोर्ट क्या है? टेस्ट के लिए इस उंगली को लैब भेजा था, पता चला कि वो किसी लाश की है। ये रही रिपोर्ट। इज इट? यस सर। यानी डॉक्टर देविया आरती की उंगली नहीं है वो? मरने वाली नौकरानी की लाश जहर से भरी हुई थी, यही रिपोर्ट से पता चला। मालूम होता है कि वो उंगली उसी की होगी। सो घर के सभी लोग सेफ हैं। एनीवे बी अलर्ट। सुनिए, जाकर आप उन कारों का बंदोबस्त कीजिए। जल्दी।
हुआ? मुझे चोट लगी है। कहाँ? यहाँ यहाँ? यहाँ यहाँ? नहीं, ये यहाँ? यहाँ। मुझे काफी से मारना चाहती है? अजय! मारना चाहती है? अरे बाकी कहाँ है? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अरे कमीने। फिर बाकी रंगा, क्या हुआ रंगा? बोल रंगा, बोल रंगा, क्या हुआ? क्या हुआ रंगा? बोल, बोल ना, बोल, क्या रो? जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ। होशियार बनने की जरूरत नहीं, इधर आओ। आपकी बोल रंगा, रंगा क्या हुआ? बोल रंगा, रंगा क्या हुआ? बोल, बोल रंगा, चलो चलो रंगा, पप्पू, मेरे बच्चे, पप्पू, 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 लाएगा तो गला तोड़ दूंगा तेरा। पप्पू, बच्चे, वो बेटी ला। नहीं जाऊंगा वहाँ।
बस सांप है, डर लगता है। बेटीला जल्दी कर। छोड़ो दीदी, दादाजी, दादाजी। इंस्पेक्टर, कान खोलकर मेरी बात सुनो। मेरे 10 तक गिनने से पहले तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। 1 2 3 4 5। इंस्पेक्टर, फौरन हमारे आदमियों को यहाँ से जाने के लिए कह दो। यस सर। 6 7 जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। स्टॉप दैट। बच्चे को छोड़ दो, हम लोग खुद चले जाएंगे। वेरी गुड। इस बच्चे को साथ ले जाता हूं। अपने अड्डे पे सही सलामत पहुंचने के बाद इस बच्चे को छोड़ दूंगा। तब तक अपनी हिफाजत के लिए इस बच्चे को मैं अपने साथ रखूंगा। नो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। उस बच्चे को हमें सौंप दो। शट अप। जो बोलता हूं उसे तुम सुनो। मेरी कार का तुम पीछा करने की कोशिश ना करना, नहीं तो बच्चे की जान ले लूंगा, याद रखो।
आप लोग घबराइए मत, उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम ऊपर जाओ।